ओम शांति सभी को। मेरे दोस्त, आप सब कैसे हैं? आप सब उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और परमपिता परमात्मा आपके साथ हर पल उनके कृपा, उनके दुआएं, उनका स्नेह आप सब बरसती रहे। आप सब स्वस्थ और मस्त और सुखी रहे, यही शुभ भावना है मेरा और स्वयं भगवान का भी। तो आज आपके सामने बहुत सुंदर आध्यात्मिक स्टोरी देख रहे हैं और ज़रूर सुनिएगा, उसे मिस मत कीजिएगा। तो एक जो बच्चा था ना, उनका नाम उमेश था और जो वक्त उनके जीवन में दुख ही दुख था और खेती बाड़ी करता था। उनका खेती बाड़ी में भी उनका नुकसान हो जाता था। घर में सब बीमार रहते थे। मन में हमेशा उनका क्या चिंता रहता था कि वो हर दिन भगवान से ही पूछता था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। भगवान से हर रोज़ वही पूछता था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। एक दिन जब जंगल से वो लौट रहा था ना, तो उस समय ही उसका मुलाकात एक वृद्ध संत से हुआ। तो संत ने मुस्कुरा करके कहा, बेटा, भगवान कभी किसी के साथ कुछ भी जो बुरा नहीं करते हैं, तो आप किसी का साथ नहीं छोड़ता है, कभी कभी भी परीक्षा लेता है और ताकि इंसान और मजबूत बन जाए। क्योंकि भगवान कभी भी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करता है। तो वो जो हमारा आता है दुख और दुख, तो वो एक परीक्षा है जैसे जीवन में। तो संत ने उसे एक छोटा सा दीपक दिया और जब भी वो मन टूटे उससे जला करके ईश्वर का नाम लेना और किसी ज़रूरतमंद की मदद करना। तो उस उमेश नाम का लड़का था ना, तो उसने ऐसा ही करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जब उसका मन में का डर ख़त्म होने लगा, वो हर दिन किसी जो ज़रूरतमंद का सहायता करता था। हर दिन वो बोलता था और ईश्वर को बोलता था, भरोसा रखता था। कुछ महीने बाद उसकी सुखी ज़मीन क्या हुआ, अच्छी हुई। घर में खुशियाँ लौट आई। गांव के लोग उससे पूछने लगे, तुम्हारी किस्मत कैसे बदल गया? तो कैसे बदल गया तुम्हारी किस्मत, लोग ने पूछने लगा। तो क्या हुआ, तो जब भगवान पर आप अटूट विश्वास रखते हैं तो किस्मत बदलना ही है, आज नहीं तो कल। आज दुख है तो कल सुख होना ही है, आज सुख है तो कल दुख होना ही है। तो यही तो प्रकृति का नियम है। तो इसीलिए कभी दुख से नहीं घबराना है। तो बाबा का ज्ञान का माध्यम से बाबा तो बोलते हैं ना कि कल्याण ही कल्याण है और कल्याण हो ही नहीं सकता है, सिर्फ अपना नज़रिया बदलिए। तो नज़र से हमें दुख में भी सुख का अनुभव करना है। क्योंकि हमें दुख तो होगा, लेकिन यहाँ में हमको दुख नहीं होना है। जब हम यहाँ से दुखी हो जाते हैं तो बहुत बहुत बड़ा दुख हो जाता है। क्योंकि हमें कोई जलील कर सकता है, हमें जो दुख दे सकता है, हमें तोड़ सकता है, हमें हमारे हाथ से छीन सकता है, लेकिन हमारा मन के अंदर कोई नहीं ढुक सकता है। हमारा मन में, अपने मन में किसी को नहीं ढुकने देना। ऐसा अपने मन को मजबूत बनाना है। और यह सिखाता है मेरा शिव बाबा, मेरा भगवान। तो ऐसा भगवान ही सिखा सकते हैं।
बाकी कोई नहीं सिखा सकते। इसीलिए अटूट प्रेम करना है भगवान से, हर रिश्ता निभाना है, हर कर्म करना है। जो भी हम कर्म है, हमारा दिनचर्या है, वो सब करते हुए हमें परमात्मा को साथ रखना है, हमको भगवान के साथ रखना है। पर जैसे हम सभी रिश्तों से जुड़े रहते हैं, सभी से जुड़े रहते हैं, तो अभी हम जितना हो सके हम परमात्मा से जुड़े रहे, परमात्मा से हम गहरी रिश्ता बना करके रखे। क्योंकि हम वो जब कोई नहीं दिखाई देता है, कोई साथ नहीं देता है, तो मेरी नज़र उस पर ही जाती है कि वही एक सहारा है। और वो जो सहारा है, ऐसा सहारा है जो दिखाई तो नहीं देता है, जब देता है तो बस देखते ही रह जाते हैं। तो इसीलिए हर पल परमात्मा के साथ रहिए, हर घड़ी हर क्षण परमात्मा के याद में रहिए। भले मन ना हो भी हो, मन करे ना करे, फिर भी आप याद कीजिए, क्योंकि आपका भाव ना भी हो भी तो भी आप भगवान को याद कीजिए। क्योंकि भगवान का याद, भगवान का सांसों में जो भी, सांसों से भी आप कुछ भगवान के लिए कर रहे हैं वो भी आपको मिलेंगे, हाथों से कर रहे हैं वो भी आपको मिलेंगे, मुख से कर रहे हैं वो भी आपको मिलने वाला है, सब मिलेगा। धीरज रखिए, धैर्य रखिए और परमात्मा के साथ रहिए, परमात्मा के निकट रहिए, परमात्मा के अपना बना कर रखिए। अपना ओ जो भी रूप में उसे बनाइए, पति का रूप में बनाइए, बच्चे के रूप में बनाइए, बेटी का रूप में बनाइए। वो क्या रूप में आप उन्हें बनाना चाहते हैं उसको पुचकारिए, वो भी हमारा प्रेम का भूखा है। तभी तो कहते हैं भगत के बस में है भगवान, भगत बिना हुए कुछ भी नहीं है, भागते हैं उसकी जान, भगत के बस में है भगवान। तो आप ही का बस में अब उसको कर लीजिए, आपका बस में वो होना भी चाहता है, बस उसको अपना बस में कर लीजिए। तो यही आपके सामने, आपको अच्छा लगे तो ओम शांति ज़रूर लिखिए। थैंक यू, शुक्रिया।